गुरु सिलेक्शन हो ना हो वो मुकद्दर और मेहनत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। तो इसी कोशिश को और बेहतर बनाने के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस आपके विटामिन एंड वैक्सीन सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, और भी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो आइए फिर करते हैं वाइटामिन सेक्शन। जो पहला क्वेश्चन आपका देखने को यहाँ मिल रहा है, डिफिशियंसी ऑफ विच वाइटामिन कॉजेज रिकेट्स। रिकेट्स आपका मेनली बोन की आपकी प्रॉब्लम्स में काउंट होता है, जिसमें आप कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता, तो उसकी डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स होता है मेनली, जो कि आपका ऑप्शन है वाइटामिन के, डी, ई। तो मेनली हमको पता है वाइटामिन डी जो होता है वो हमारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में एसेंशियल होता है, और यही आपका जो कि बोन से रिलेटेड वाइटामिन है। तो आपका करेक्ट आंसर है वाइटामिन डी, ऑप्शन बी। ये आपका एक्सप्लेनेशन रहने वाला, एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन कैरेक्टराइज बाई बोन डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग में आपका पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन डी इज और सॉरी ई आपका एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जो नर्व और मसल्स के फंक्शन में हेल्प करता है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आपका जो तीनों विटामिन का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका DSSP फार्मेसी 2021 में आया था, विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। कौन सा विटामिन आपका ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है सनलाइट की प्रेजेंस में? A, D, C। करेक्ट आंसर इज डी। जो आपका विटामिन डी है उस स्किन के थ्रू आपका सनलाइट के थ्रू में प्रोडक्शन होता है। अब विटामिन सी और ये आपका डाइट के थ्रू यानी आपका पर्नीशियस अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। UPSC के आपके 2020 का क्वेश्चन है, इसमें विटामिन B12, B6 एंड B1। पर्नीशियस अनीमिया किस कमी से होता है? आपका जो ऑप्शन करेक्ट है विटामिन B12 की कमी से होता है, जो कि कैरेक्टराइज्ड बाई प्रोडक्शन ऑफ लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल। B6 और B1 की डिफिशियंसी से आपके एनीमिया अदर टाइप्स के होते हैं और न्यूरोलॉजिकल इशू होते हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नाइट विजन। नाइट विजन के लिए, और ध्यान भी होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस विटामिन कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस आपका होता है। ये आपका MPSC फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन, विटामिन A, D, K। करेक्ट आंसर आपका विटामिन ए रहने वाला। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रोडोस्पिन, पिगमेंट इन द रेटिना नेसेसरी फॉर नाइट विजन। ठीक है, रोडोस्पिन के ऊपर इसका भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से आपके पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके 2-3 बन सकता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से, किस विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोडोस्पिन आपका कौन सा पिगमेंट जो नाइट विजन के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो विटामिन ए आपका एसेंशियल विटामिन है आपके आई के लिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। इसका भी जो आपका छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट में आपको 2018 का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी की वजह से इसका भी होता है? विटामिन C, D, E। करेक्ट आंसर इज विटामिन C। ठीक है, लिस्ट तो इसका भी ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट पेन, इसमें आपके सिम्टम्स कैरेक्टराइजेशन होते हैं। नेक्स्ट जो आपका GPET 2017 में आया हुआ था, विटामिन नॉन इज टोकोफेरॉल। आपके विटामिन के केमिकल्स नेम, ये आपके अलग अलग विटामिन के भी आते हैं, चाहे D, C, जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नेम जरूर ध्यान रखें, उसके लेके आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। विटामिन ई को K या फिर B1। तो जो टोकोफेरॉल आपको कहा जाता है एज ए विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपका करेक्ट आंसर है विटामिन ई। ठीक है, K एंड B1 आपके अलग डिफरेंट केमिकल नेम और फंक्शन उनका जरूर देखिए। विटामिन K को आपको फाइलोक्विनोन्स या फिर फाइटोनाडायोन भी बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन B1 आपको पता है थायामीन इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। फार्मासिस्ट RRB के 2016 क्वेश्चन आपका B1, B2, B6, जिसका थायामीन की कमी की वजह से होता है आपका बेरी में, विटामिन B1 की वजह से आपका होता है पेरी पेरी, जो कि आपका CVS और आपका नर्वस सिस्टम की अफेक्ट करता है। ठीक है, विच विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, अभी इससे पहले ही देखा था, DSSP फार्मेसी 2015 क्वेश्चन आपका K, A and D। ऑप्शन इज K, विटामिन K, जो आपका फाइटोडायोन होता है वो। ठीक है, जो आपका नर्व क्लॉटिंग सॉरी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ए आपका नाइट ब्लाइंडनेस या फिर नाइट विजन में हेल्प करता है। विटामिन डी आपके बोन के कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है आपका वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ये विटामिन आप जरूर याद कर ले, कौन सा वाटर होता है, कौन सा फैट सोल्यूबल होता है। विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। PSC 2014 क्वेश्चन आपका A, C and D। द करेक्ट आंसर इज आपका C, विटामिन C आपका वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, विटामिन A, D, E and K ये आपके फैट सोल्यूबल्स होते हैं, और आपका विटामिन B and C वो आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न्स। MPSC फार्मेसी 2013 का क्वेश्चन आपका है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न्स बेबी के अंदर आपकी मेनली फॉलिक एसिड, B12 एंड B6 विटामिन। करेक्ट आंसर है इसका विटामिन जो आपका फॉलिक एसिड की वजह से जो होता है। यहाँ पे विटामिन लिखा हुआ है बट आंसर आपका फॉलिक एसिड, तो मिनरल भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड आपका जनरल डिफेंसी उसकी वजह से प्रेगनेंसी में आपका न्यूरल ट्यूब डिफेंसी कॉज कर सकता है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट टोटल आपके 10 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपका वैक्सीन पार्ट से, जो स्टार्टिंग था वो आपका वाइटामिन के पार्ट से था। वैक्सीन से जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका विच वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड ओरली। ओरली कौन सी वैक्सीन दी है? जो 36 का फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है ये आपके
पोलियो वैक्सीन, BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो आपको स्टार्टिंग से पता है, छोटे बच्चों से लेके हम लोगों ने सबने लगाया हुआ वो आपका पोलियो वैक्सीन है, जो आपका ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। बाकी आपका BCG एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। विच वैक्सीन इज यूज फॉर TB प्रिवेंशन, ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन में कौन सा वैक्सीन यूज होता है? जी 2021 का क्वेश्चन है आपका, BCG, DPT एंड MMR वैक्सीन। तो करेक्ट आंसर ये आपका बैसिलस कैलामेट यूरिन वैक्सीन, जो आपका BCG वैक्सीन है वो आपका TB के अंदर यूज होता है। डिप्थेरिया और आपका मलेशिया आपके वैक्सीन अदर डिजीज़ में आपके यूज़ होता है, ठीक है। मम्स, मिलिस एंड रेसेस वाले वैक्सीन आपके ये। इस पोर्शन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं लाइव, डेथ, ठीक है, किल्ड, हाफ किल्ड। जो आपके वैक्सीन होते हैं वो वैक्सीन जरूर देख लीजिए कौन से लाइव होते हैं, कौन से आपके किल्ड होते हैं, ठीक। वायरस वैक्सीन, ठीक, बैक्टीरियल वैक्सीन। विच वैक्सीन इज लाइव एटेनेटेड वैक्सीन? 2020 का क्वेश्चन आपका MMR, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इनएक्टिवेटेड, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है MMR वैक्सीन आपका जो होता है लाइव एटेनेटेड वायरस कंटेन करता है, ठीक है। ये आपके किल्ड और सब यूनिट कंपोनेंट्स होते हैं आपके हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के अंदर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ इन इंडिया? इंडिया में बर्थ के समय कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? दिल्ली फार्मासिस्ट का आपका 2019 का क्वेश्चन। BCG, डिप्टी और MMR वैक्सीन। तो आपकी जो TB की वैक्सीन जो आपकी लगती है BCG वैक्सीन, वही आपका इंडिया में बर्थ के समय दिया जाता है, ठीक है। बाकी आपका जो ये दोनों वैक्सीन बाद में दिए जाते हैं। जो नेक्स्ट वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मली, ठीक है। BCG, डिप्टी एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। जो BCG वैक्सीन है आपका इंट्राडर्मली लगता है लेफ्ट अपर आर्म के अंदर। बाकी डिप्टी एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपका IM लगता है। दिस डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय द DPT वैक्सीन। मेनली इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म किस वैक्सीन इसका, DPT का फुल फॉर्म क्या है? तो मतलब फार्मेसी 2017 का क्वेश्चन है आपका। डेंगू, पोलियो, टिटनेस, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस, डायरिया, निमोनिया एंड टाइफाइड। द करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन बी, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस। Which type of vaccine is the hepatitis B vaccine? HB वैक्सीन आपका किस टाइप का है? लाइव एटेनेटेड, इनएक्टिवेटेड होल वायरस, रिकम्बिनेंट सब यूनिट। द करेक्ट आंसर इज आपका रिकम्बिनेंट सब यूनिट आपका बना जाता है, जिसमें आपके HBS AG प्रोटीन को मिलकर आपका वैक्सीन तैयार किया जाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो आपका MMR वैक्सीन है कौन सा इनमें से आपका नहीं प्रोटेक्ट करता? जी 2015 क्वेश्चन है। मम्स, मिसल एंड मलेरिया। नेक्स्ट वन जो आपका MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। GPET 2015 क्वेश्चन है, कौन सा आपका इन तीनों ऑप्शन में से, मम्स, मिशन, मलेरिया में से, जिसकी अगेंस्ट में MMR वैक्सीन यूज नहीं होता? तो MMR आपका मम्स, मिसल्स एंड रूबेला, ये तीन है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है मलेरिया, इसके अगेंस्ट में आपका MMR वैक्सीन यूज़ नहीं होता। करेक्ट आंसर आपका है MMR, आपका ऑप्शन C है मलेरिया, ठीक है। MMR आपका प्रोटोजा से कॉज होता है, वो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, जो मलेरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर लाइव वैक्सीन, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस कंडीशन के अंदर लाइव वैक्सीन आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है? प्रेगनेंसी, इम्यूनोसप्रेशन और माइल्ड कोल्ड। आपका ऑप्शन करेक्ट है, माइल्ड कोल्ड के अंदर आपके जो है लाइव वैक्सीन नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड दी जा सकती है। प्रेगनेंसी और इम्यूनोसप्रेशन के टाइम में आपके ये आपके कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं लाइव वैक्सीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20 क्वेश्चन फार्मासी दिल्ली के आया था, जिसमें टाइफाइड वैक्सीन यूजली गिवन बाय विच रूट? टाइफाइड वैक्सीन आपका किस रूट से दिया जाता है? ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल ओनली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ओरल या फिर IM आपका जो टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। जो VI पॉलीसेकेरिड है, जो लाइव एटेनेटेड कैप्सूल्स में भी आती है और इंट्रामेडिकल इंजेक्शन में भी आपका दिया जाता है, ठीक है। ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस फ्रॉम वाइटामिन्स एंड वैक्सीन्स को लेके, जो कि जनरली बहुत कॉमन है, हमेशा आते हैं, और इसमें से आप कंफर्म है कि 2 से 4 क्वेश्चन आपके ज़रूर आते ही आते हैं, और जो कि बहुत ईजी लगते हैं, जिसमें आपके लाइव वैक्सीन्स के एग्जांपल्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है। वाइटामिन्स के आपके हो गए कॉमन नेम, केमिकल्स नेम, ठीक है। डिफिशिएंसी हो गई। वैसे क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन है। अभी एम्स के एग्जामिनेशन जो हुआ अभी, उसमें भी पूछे गए। तो इसकी PDF भी आपकी अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप करिए, आपको PDF भी मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है, अगर वो हमने गलत बताया, कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो, कमेंट करिए, क्वेरी करिए, और ऐसे क्वेश्चन चाहिए आपको, चैनल पर मिलते रहेंगे। सपोर्ट एंड फॉलो फॉर मोर पॉजिटिव। गुड लक, थैंक यू।